नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बकरीद पर निर्दोष जानवरों की हत्या रोकने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, संतों ने किया समर्थन। बकरीद वाले दिन निर्दोष जानवरों की आत्मा की शांति के लिए करेंगे हवन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश वलाहरी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि बकरीद वाले दिन निर्दोष जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह भूमि भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला स्थली है। यहाँ पर बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जहाँ पर राधा कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास लीलाएं की है। ऐसे दिव्य पवित्र स्थान पर यदि निर्दोष जानवरों की हत्या होती है तो वह महापाप है। ब्रजवासियों की भावना आहत होंगी। उन्होंने कहा, इस भूमि पर भगवान के भक्त ध्रुव महाराज ने बिना भोजन के, बिना हवा के, बिना पानी के कई वर्षों तक तपस्या की। और स्वयं दिनेश वलाहरी ने कहा कि उन्होंने भी कई वर्षों से भगवान श्री कृष्ण मंदिर के लिए भोजन त्याग दिया है। तो क्या यह विधर्मी लोग अपने अल्लाह के लिए निर्दोष जानवरों की कुर्बानी नहीं त्याग सकते? अपने अल्लाह के लिए मांस का भोजन नहीं त्याग सकते हैं? यह सनातनियों की भूमि है। यहाँ पर यदि खून की नालियां बहेंगी तो संतों की भावना आहत होगी। आपको बता दें कि यह वही दिनेश वलाहरी है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण मंदिर के लिए कई वर्ष पहले अन्न त्याग दिया था और नंगे पैर रहते हैं। आज भी अपनी संकल्प पर कायम है। उन्होंने कहा कि यदि बकरीद के दिन निर्दोष जानवरों की हत्या होती है तो वह भी उसी दिन उन जानवरों की आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह लोग कहाँ चले गए जो होली के त्योहार पर जिनको रंगों से प्रदूषण नजर आता था, दीपावली पर बम पटाखों से जिनको प्रदूषण नजर आता था, आज वह जानवरों की हत्या पर मौन क्यों है? प्रताप सिंह की रिपोर्ट। श्रीधाम वृंदावन से मैं स्वामी सत्यमित्रानंद। जैसा कि आज आप सब लोगों को, आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं कि 7 तारीख को जो विधर्मी मानसिकता के लोग हजारों करोड़ों जो है पशुओं की बलि देंगे और उनका रक्त जो है हमारी पवित्र आस्थावान सनातनियों की पवित्र माँ गंगा में और माँ यमुना जी में और देश की बहुत सारी पवित्र नदियों में नर्मदा जी सहित जाएगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा है, जब सनातन के लोगों को होली और इत्यादि का महोत्सव आता है तो ये ज्ञान दिया जाता है, ये उलाहना दिया जाता है कि रंगों को जो है ज़्यादा और जल का बर्बादी हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नालियों के माध्यम से जो निर्ममता से पशुओं का जो रक्त है, वेस्ट मटेरियल है, उसको जो है जानबूझ करके हमारी पवित्र नदियों को अपवित्र करने के लिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और विरोध भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि संपूर्ण देश में हम ये विषय बताना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह का कृत्य करना है तो आप जो है प्रतीकात्मक रूप से आप किसी भी उस चीज़ को मना सकते हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी आस्था को खूब मनाइए, लेकिन हमारी आस्था से खिलवाड़ होगा तो भारत सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, आदरणीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से ऐसे कार्यों पर रोक लगाई जाए, जिससे जो है इस तरह के कृत्यों से करोड़ों पशुओं की बलि देने से उन्हें वंचित किया जाए और उनकी जान की रक्षा की जा सके। जय हिंद, जय भारत। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि बकरीद वाले दिन निर्दोष जानवरों की कुर्बानी रोकी जाए, क्योंकि यह ब्रजभूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, राधा जी ने महाराज किया था। यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने इस गोलोक भूमि पर तपस्या की थी। भगवान के भक्त ध्रुव जी ने बिना भोजन के, बिना अन्न के, बिना हवा पानी के कई वर्षों तक तपस्या की। हमने कृष्ण मंदिर के लिए कई वर्ष पहले भोजन त्याग दिया है, हम बिना भोजन के रह रहे हैं। तो क्या ये लोग अपने अल्लाह के लिए निर्दोष जानवरों की बलि नहीं त्याग सकते? अपने अल्लाह के लिए मांस का त्याग नहीं कर सकते? इन लोगों ने हमारी दिव्य पवित्र भूमि पर भी निर्दोष जानवरों की हत्या करते हैं। यदि इनके घर से खून की नालियाँ बहेंगी तो हमारे ब्रजवासियों की भावना आहत होंगी। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो निर्दोष जानवरों की हत्या करते हैं। और यदि इन लोगों ने जानवरों की हत्या की तो हम बकरीद वाले दिन ध्रुव मंदिर महुली मथुरा में एक हवन करेंगे निर्दोष जानवरों की आत्मा की शांति के लिए। अब वो लोग कहाँ चले गए जो कहते थे कि हमारे हिंदुओं के त्यौहार होली पर रंगों से वायु प्रदूषण होता है, दीपावली के पटाखों से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब वो सेकुलरवादी कहाँ चुप लगा गए? इन निर्दोष जानवरों की हत्या पर वो क्यों नहीं बोल रहे? केवल हिंदुओं के त्योहारों पर भी यह लोग बोलते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं बनता कि निर्दोष जानवरों की हत्या रोकी जाए?
नवाजुद्दीन औलिया जैसे के सपनों में आते थे। मीरा के मोहन है तो रस खान के भी हैं, वो सबके हैं। वो निराकार है, वो प्रकृति में समाया हुआ है, इसलिए उसे गाय बकरी भेड़ सबसे प्रेम है। भैया किसी की बलि मत दीजिए। आपने किसी भी, आप प्राण दे सकते हैं नहीं ना, तो आप किसी का वध भी नहीं कर सकते। हमारे हिंदू धर्म में भी तो बलि दी जाती है, माँ चंडी की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, यहाँ तक कि एक इंसान तक की बलि दी जाती है। जड़ भरत जी को जब कुछ डकैतों ने पकड़ा और बलि देने लगे तो महाकाली स्वयं प्रकट हो गई। भैया वो जीव जो बोल नहीं सकता, जिसको आपने बचपन से पाला है, क्या उसको मार देंगे? जो बकरा आपने एक छोटे से रखा, जिससे आपका बच्चा खेलता है, जिससे बच्चा कहता है अब्बू देखो अब कितना बड़ा हो गया, आप कैसे अब्बू हैं, क्या उसको मार सकेंगे? भाई बलि देना है, छोटा सा कान काट दो, एक छोटा सा हिस्सा, और थोड़ी सी पूंछ काट दो। भैया जैसे हमारे यहाँ सांड छोड़ते हैं तो उस पर एक त्रिशूल का निशान लगा देते हैं, ओम लगा देते हैं। तो भैया ऐसे अपने धर्म का जो पॉजिटिव भाव रखिए, और ये सब नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है। हम सब भाई हैं, हम सबको एकता में रहना है। हमारे राम भी हैं, हमारे श्याम भी हैं, हमारे खुदा भी हैं। भैया तो सभी से अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि आप ताहिर अहमद को पढ़िए और आलम शेख को देखिए, और एक बंगाल के उमर अली साहब हुए जो चैतन्य महाप्रभु की दीवाने हो गए थे। भैया कृष्ण और राम कभी नहीं कहते वध करो। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया तो क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम देखे, सभी को बचाया कि नहीं? तो इस्लाम में भी मोहम्मद साहब का आदर्श लीजिए, फरीद साहब का लीजिए कि जो चिड़ियों तक को चुना रहे थे। तो भैया सभी संत हमारे आदर्श हैं। हम जैसे मंडलेश्वर और महंतो भी रस खान को प्रणाम करते, ताज बीबी की समाधि रमण रेती में जाके उनको फूल चढ़ाते। भैया हम सब एक ही हैं, हम सब अपने हैं। और आप भी तो सिया सुन्नी की लड़ाई लड़ते हैं। बताइए, आप लोग कहते हैं ये मुसलमान सिया हैं, वो सुन्नी है, और आप लोगों की भी ताजिया अलग अलग निकलते। पहले अपने ही धर्म में एकता अपनाइए, फिर हिंदू मुस्लिम कीजिए। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई विरोध नहीं करता। ये सब अपनी आपकी जो वाणी और आपकी मानसिकता है, कुछ क्षुद्र व्यक्तित्व हैं, वो आतंकवादी हैं। तो वो हर जात में है, वो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, पारसी है, ईसाई भी हैं। भैया तो आप एक बन के रहिए, और जो एकता में हम लोग ईद और दीपावली होली सभी मनाते हैं, उसका आनंद अलग है। हमारे भी मुस्लिम डॉक्टर्स हैं जो हमारा सभी हिंदुओं का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या वो देखते हैं आप किस जाति से हैं? बोलिए, वो कहते हैं हाँ भाई। तो भैया हम सब लोग अपने त्योहार भी मनाएं, लेकिन किसी की बलि ना दें और प्रेम से रहें, क्योंकि आप हजरत अली और बजरंग बली को अपना मानते हैं तो सबको मानिए। और पहले मुसलमानों के बारे में भी सुनिए कि कितने कितने दिव्य ऐसे लोग हुए जो पद और शायरी गा गा के भगवान तक पहुंच गए। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।